Assalamualaikum. I am Guru Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well and we welcome you at our YouTube channel and I hope you are watching us our videos and our structures as well. अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेरी हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो you may ask your question in the comment section and I will reply you back. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है लेस्ट शुड। लेस्ट शुड का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये किसी एक ऐसे खदशे की तरफ इशारा करता है कि जहां पर हम ये कह रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी कोई काम वक्त से पहले कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी काम को करने का चांस गवा दो। तो इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और इस स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आएगा, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं कि डू इट, गो हियर, कोई भी हम इसमें सेंटेंस की जगह अगर हम लगा रहे होते हैं इंपेरेटिव, तो वो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। या फिर आप कोई असर्टिव जुमला भी लगा सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आप जिसमें सब्जेक्ट वगैरह की बात करें कि उसने ऐसा कर लिया, तो इस तरह की बातें भी आप लेस्ट शुड के स्ट्रक्चर में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस लगाना है, देन आपके पास लेस्ट शुड आ जाएगा एंड लेस्ट यानी लेस्ट के बाद आपने समवन लगाना है, यानी जिस इंसान की बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको खदशा जा रहा है उस इंसान को आपने समवन में यहाँ पर ऐड करना है। देन यहाँ पर सिर्फ आपके पास शुड आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम इसका सिंपली स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले कोई सेंटेंस, देन लेस्ट, देन इसके बाद समवन, देन शुड, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो आइए विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम इसको मजीद क्लियर करते हैं। टेक केयर, यहाँ पर ये लफ्ज है टेक केयर, इसका मतलब होता है ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। यानी हम यहाँ पर किसी को एज अ सजेशन कह रहे हैं, एक मशवरा दे रहे हैं कि ख्याल रखो, मीन्स टेक केयर। लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं तुम गिर ना जाओ। FALL फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, कि कहीं तुम गिर ना जाओ, ख्याल रखो। अक्सर हम इन लोगों को यूं भी कहते हैं कि खुदा ना खास्ता तुम कहीं गिर ना जाओ, ख्याल रखो। रन फास्ट, यहाँ पर जो जुमला है रन फास्ट, यहाँ पर ये सजेशन है और मैं कह रही हूँ रन फास्ट। चाहे यहाँ पर कोई सिचुएशन है या मैं किसी को मशवरा दे रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी के सिनेरियो में दे रही हूँ कि भागो, जल्दी भागो, रन फास्ट। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं तुम ट्रेन को मिस ना कर दो, कि कहीं तुम्हारे हाथ से ट्रेन छूट ना जाए। तो मैं इस तरफ इशारा करते हुए कह रही हूँ कि रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। डू इट, अब यहाँ पर किसी एक खास चीज की तरफ इशारा किया गया है कि इसको करो। डू इट यानी ये काम करो। लेस्ट यू शुड यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेस्ट यू शुड लॉस द चांस, कि कहीं आप इस चांस को गवा ना दो, कहीं आप इस मौके को खो ना दो। तो डू इट लेस्ट यू शुड लॉस द चांस। रीड इट अगेन एंड अगेन, मैं किसी को सामने वाले को मशवरा दे रही हूँ कि इसको बार बार पढ़ो। रीड इट अगेन एंड अगेन, लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, कहीं तुम इसको भूल ना जाओ। यानी वैसे भी एक सजेशन है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे होते हैं या अगर आप कुछ याद कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए वैसे भी सजेशन है कि यू मस्ट रिवाइज दैट लेक्चर अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट कमांड फ्रॉम दैट लेक्चर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इसी बात की अक्कासी कर रहा है कि रीड इट अगेन एंड अगेन, लेस्ट यू शुड फॉरगेट, कि कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए तुम इस सबक को याद करो। He hide himself, यहाँ पर हम कह देंगे he hide himself। him का मतलब क्या होता है, छुपाना, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये स्पेलिंग आई है he hide himself lest I should see him। उसने अपने आप को छुपाया, उसने अपने आप को गायब किया, मंदिर से गायब किया कि कहीं मैं उसको देख ना लूं, lest I should see him। तो आपने ये जुमले में देखा कि जो भी फर्क पड़ा सेंटेंस में माजी का, वो जुमले के पहले स्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, बाद में सेम रहा है। He hide himself lest I should see him and she told a lie, उस लड़की ने झूठ बोला। She told a lie lest I should let her down, कि कहीं मैं उसकी बेइज्जती ना कर दूं, कहीं मैं उसे कुछ कह ना दूं। So lest I should let her down, कि कहीं मैं उसको जलील ना कर दूं। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि आपने कोई काम किया कि आई कुक फूड, या आप कहना है कि मेरी अम्मी ने खाना बनाया, या कि कहीं मैं उन्हें देख लूं, माय मदर कुक फूड लेस्ट आई शुड फाइंड हिम, या आप कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने कोई काम किया कि कहीं मैं उन्हें देख ना लूं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप कह सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आपने लगाना है वो आपने पहले लगाना है,
एंड देन उसके बाद लेस्ट आई शुड लेट इट डाउन, कि कहीं मैं उसको जलील न कर दूं, कहीं उसको नजरअंदाज न कर दूं, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पर हमने लेस शुड का स्ट्रक्चर देखा, और ये लेस शुड का स्ट्रक्चर हमें ये कह रहा होता है कि कहीं हम कुछ कर ना दें, इंतबाह के तौर पर, यानी कि खदशे के तौर पर आ रहा होता है। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, यानी विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन वोकैबुलरी हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। डू साइकिलिंग, डू साइकिलिंग का मतलब क्या होता है? कोई साइकिल वगैरह चलाना। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। स्किप, स्किप का मतलब होता है फलांगना या बचना, स्किप। सर्फिंग, सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई चीज तलाश करना, बार बार तलाश करना, सर्फिंग द इंटरनेट। फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है मछलियां पकड़ना। फ्लाइंग अ काइट, पतंग वगैरह उड़ाना। शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स शेयर करना, किसी के साथ कोई चीज बांटना। एंड प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड यानी कोई कार्ड वगैरह खेलना। और प्लेइंग कार्ड को हम एक और सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई साजिश करना। सो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया है। लेस शुड का इस्तेमाल आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डिफिकल्टी हो, सो यू मे आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक।